हे दोस्तों, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। तो आज के रीडिंग का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी। आज हम चैनल करने वाले हैं कि मैसेजेस फ्रॉम योर सेलिब्रिटी क्रश या सेलिब्रिटी आइडल या वो सेलिब्रिटी जिनसे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड या कनेक्टेड फील करते हो। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जिन लोगों से हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, जिन लोगों के क्रिएटिव साइड्स, भले म्यूज़िक, डांस या फिर उनकी लाइफ स्टोरी हमें इंस्पायर करती है, इट्स ऑल बिकॉज वी आर कार्मिकली एंड एनर्जेटिकली रिलेटेड टू देम। जस्ट लाइक टैरो रीडर्स, आपको कुछ कुछ टैरो रीडर्स के रीडिंग्स पसंद आते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं बिकॉज यू आर कार्मिकली अट्रैक्टेड एंड इन अलाइनमेंट विद देम। एंड कुछ कुछ लोगों के भले सेम मैसेजेस कोई और पर्सन, कोई और टैरो रीडर क्यों ना बोले, आपको उतना ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं होता है। सिमिलरली द सेम थिंग वर्क्स आउट विथ सेलिब्रिटीज़। इनफैक्ट उनका बहुत बड़ा पर्पस होता है इस लाइफ टाइम में कि लोगों तक अपने क्रिएटिविटी के थ्रू मैसेजेस, हीलिंग्स एंड इंस्पिरेशंस पहुंचाना। तो उन लोगों का बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है। इसी वजह से हमें कुछ कुछ सेलिब्रिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड या इंस्पायर्ड फील होता है, या कभी कभी हमारे लाइफ के कुछ हिस्से में, मे बी शायद से कुछ साल, हमें कोई एक सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है उनसे, उनके म्यूज़िक या डांस, उनके लाइफ के थ्रू हमें कुछ कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, सीख मिलती है, एट्सेट्रा। एंड उसके बाद फिर वो चले जाते हैं हमारे लाइफ से। ओके, सो दिस इज़ ऑल कनेक्टेड एनर्जेटिकली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपके जो भी सेलिब्रिटी हैं या आइडल हैं या जिनसे भी आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हो, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट जो मैसेज है वो बोल रहे हैं यू कैन डू इट, इफ़ आई कैन यू कैन डू इट। ये स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है कि अगर मेरे से हो सकता है तो तुमसे भी हो सकता है। दे आर सेइंग कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही थे, बट उनमें क्या डिफरेंट था दूसरों से, वो ये है कि जब दूसरों ने हार मान ली, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ड्रीम्स, अपने बिलीव्स, अपने अपने थॉट्स पे कभी गिव अप नहीं किया। तो दैट इज़ वॉट मेड देम डिफरेंट, कि जब दूसरे लोगों ने हार मान ली तब उन्होंने हार नहीं मानी। एंड नो मैटर दुनिया उनके अगेंस्ट क्यों ना हो गए, वो अपने ड्रीम्स पे बने रहे। एंड दूसरी चीज़ व्हाट मेड देम डिफरेंट इज़ दैट कि जो भी वो कर रहे हैं या फिर जो भी उन्होंने पास्ट में किया था, नो मैटर ये सेलिब्रिटी अभी पास ऑन कर चुके हो कि नहीं, लाइक लता मंगेशकर एट्सेट्रा, जिनको भी लेके आप देख रहे हो, तो whoever they are saying कि what made them different is that कि वो चीज़ करते गए जो कि उन्हें दिल से पसंद है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस चीज़ में। तो आपके लिए वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप दिल से करो, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आप हार नहीं मानो, हार मानना वो हमारे चॉइस में होता है, 50 बार क्यों ना हम गिर जाए, करते रहो। कल या परसों ही मैंने सुनील छेत्री का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बोल रहे थे कि नो मैटर क्यों ना लाइफ कितना बोरिंग लगे, नो मैटर क्यों ना लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट करते रहो, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। ओके, तो सेम काइंड ऑफ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि हार मत मानो, एंड जो चीज़ पसंद है वो चीज़ कभी गिव अप मत करो, कभी भी नहीं। ये एक मैसेज, ये दो मैसेजेस मुझे फर्स्टली मिल रही हैं। नेक्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि आपका लाइफ भी बड़ा है एंड इट मैटर्स। ओके, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा लाइफ मैटर नहीं करता है, इनसिग्निफिकेंट है, हम किसी और के लाइफ को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव ना खुद के लाइफ में ला रहे हैं ना दूसरों के लाइफ में कुछ ऐसे बड़ा चेंजेस कर रहे हैं। बट योर सेलिब्रिटी इंस्पिरेशन इज टेलिंग यू कि योर लाइफ मैटर्स, इट डेफिनेटली मैटर्स। आप कितने सारे इंसानों को अपने लाइफ से, अपने थॉट से, अपने एक्सपीरियंस से एंड अपने क्रिएटिव साइड से इंस्पायर करते हो, आपको खुद नहीं पता। ओके, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम खुद के पॉजिटिव साइड्स को इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज़ कभी मत करना। नो दैट कि यू डू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। एंड आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है पास्ट में, आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है उनके टफ फेजेस में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आप शायद से जानते भी नहीं हो, बट वो आपको जानते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं या फिर ऑफिस के थ्रू जानते हैं। एंड आपकी स्टोरी या फिर आपका एटीट्यूड या फिर आपका जो बिहेवियर है या फिर आपका वर्किंग स्पिरिट है या फिर कुछ अलग अलग लोगों में अलग अलग कुछ कुछ क्वालिटीज़ है आपके, वो सब क्वालिटीज़ उन्हें अलग अलग लोगों को इंस्पायर
इंस्पायर किया है आपके क्वालिटीज़ ने अलग अलग लोगों को. सो यू डू मेक अ डिफरेंस एंड यू आर नॉट इनसिग्निफिकेंट एट ऑल. सो ये वो चीज़ याद रखना कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ याद रखना कि यू मैटर. एक फ्रेज मेरे दिमाग में आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है कि सम पीपल आर लाइक ऑक्सीजन. वो लोग दिखते नहीं हैं बट उनके बिना हम सर्वाइव उसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं. ऑक्सीजन, हवा दिखता नहीं है कभी, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है तभी हमारी सांसें बंद हो जाती हैं एंड तभी हम मर जाते हैं. यू आर दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्स. ट्रस्ट मी यू आर दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्स. क्योंकि आपकी वजह से इतने सारे लोग इंस्पायर होते हैं एंड आप में वो काबिलियत है कि आप अपने आइडल को जैसे देख रहे हो ना, उन्होंने जितने सारे लोगों को इंस्पायर किया, आप में वो काबिलियत है कि आप उतने सारे लोगों को इंस्पायर कर पाओगे, उतने सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस ला पाओगे, खुद को उतनी ऊंचाई तक पहुंचा पाओगे जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस मिल रहा है. ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव. क्योंकि अगर हम खुद पे यकीन नहीं करते हैं तो हम कभी खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करनी है वो इस चीज़ पे यकीन करना है कि वो सारी चीज़ें जो आपको आपके आइडल या फिर जो भी लोग आपको इंस्पायर करते हैं वो चीज़ें आपके लिए बनी होती है. दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट एज वेल. नो दैट कि जो चीज़ें जो लोग हम अट्रैक्टेड फील करते हैं ना जिन लोगों के टुवर्ड्स, जैसे मैं एडन लोरेन वॉरेन उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती हूँ. मुझे सारी कंज्यूरिंग मूवीज़ देखनी पसंद है. मुझे लोरेन वॉरेन बहुत इंस्पायरिंग लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम मेंट टू बी लाइक हर. तो जब भी आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो एंड आपको लगता है कि वाह ये कितना अच्छा है या फिर इंस्पायर फील करते हो, आप दिमाग में ये थॉट मत लाना कि अरे इसके पास तो ये सब चीज़ें हैं, मेरे पास तो ये कभी नहीं आ सकती. नहीं, यू आर बीइंग कॉल्ड टू इट. आपको उस चीज़ से अट्रैक्टेड फील हो रहा है जस्ट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज वो चीज़ आपके लाइफ में आनी है. तो जब भी आपको कोई ऐसे सेलिब्रिटी से या फिर कोई भी ऐसे पब्लिक फिगर से अट्रैक्टेड फील हुआ, लगता है कि ओ वाह उसका पोजीशन कितना अच्छा है, दे आर डूइंग सो ग्रेट थिंग, नेक्स्ट सेंटेंस आपको खुद को क्या बोलना है कि मैं भी केपेबल हूँ उसके जगह में पहुँचने के लिए. एंड मैं जो भी चीज़ें करता हूँ, जो भी थॉट सोचता हूँ, वो मुझे हर दिन एक एक कदम उस रियलिटी तक पहुँचा रहा है. ओके, बिकॉज ट्रस्ट मी, वी आर मेंट टू अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स with whom we are attracted. जो चीज़ हम लोग सीख कर रहे हैं वो चीज़ हमें भी सीख कर रहा है. हम जिस भी चीज़ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करते हैं वो चीज़ हमारे लाइफ में आनी ही होती है इस लाइफ टाइम में, इसीलिए हम अट्रैक्टेड फील करते हैं. तो कैसे उसको उस तक पहुंचना है, उस चीज़ पे बिलीव करके कि हाँ ये मेरे लिए है. ओके, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जैसे मैंने बोला लोरेन वॉरेन का एग्जाम्पल, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट मुझ में उतनी साइकिक एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं फुल्ली विजन में जाके देख सकूँ चीज़ें, बट येस आई डू फील कहाँ पे डीमंस है, कहाँ पे क्या है. आई डू सी द फ्यूचर एट टाइम्स. आई डू सी कब किसका डेथ होने वाला है. तो आई डू हैव सम पावर अभी, एंड ये सब पावर मेरे में तब नहीं था अगर मैं 10 साल के पॉलोमी को देखूँ तो. मेरा रियल नेम पॉलोमी है बाय द वे. तो 10 साल के पॉलोमी को देखने से शी इज़ नॉट समवन जो आज इज़ार है. तब इज़ार का वजूद भी नहीं था, तब सिर्फ पॉलोमी थी, डरी सहमी हुई सी, उसे पता नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट आज आई एम समवन हु इज़ अ साइकिक, क्योंकि मैंने अपने साइकिक पावर्स को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे में ये पावर्स है एंड मैंने उसको डेवलप करने की कोशिश की. एंड ये तब तक नहीं होता जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ आई एम मेंट टू हैव साइकिक पावर्स, आई एम मेंट टू सर्व पीपल थ्रू इट. ओके, तो वैसे ही आप जिस भी सेलिब्रिटी को देखते हो, जिस भी सेलिब्रिटी से इंस्पायर होते हो, आपको खुद को यकीन दिलाना है कि हाँ आई एम बीइंग अट्रैक्टेड टू देम, क्योंकि मुझे उसकी तरह बनना है, क्योंकि आई एम डेस्टिन्ड टू बी लाइक देम. एंड फिर आप डेली प्रे करो यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझे ऐसे अलाइन कर दो ताकि मैं अपने इस सपने को, अपने इस थॉट को पूरा कर सकूँ. मेक मी अलाइन इन अ वे ताकि मेरे सारे थॉट्स, एक्शंस एंड फीलिंग्स ऐसे हों कि मैं इस ड्रीम तक पहुँच सकूँ, मैं इस मुकाम तक पहुँच सकूँ जो मैं फील कर रहा हूँ अंदर से. ओके, राइट, let's see what else. Great.
आपके सेलिब्रिटी पर्सन का एक और मैसेज ये है कि अपना जो डिफरेंट साइड है उसको मत छुपाओ, भले ही आप कितने वियर्ड क्यों ना हो उसको दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग उतने वियर्ड हैं एंड आपके साथ वो रिलेटेबल फील करेंगे जब आप खुद के ट्रू सेल्फ को सामने रखोगे। तो अगर आपका कोई भी क्रिएटिव साइड है या फिर कोई भी साइड ऐसा है जो कि आपको लगता है कि अरे मैं दूसरों को बोलूँगा तो उन्हें वियर्ड फील होगा, उन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, मत करो वैसा। इट इज़ द बेस्ट वे बाय विच यू कैन सेपरेट योर ओन सेल्फ फ्रॉम द पीपल हु आर नॉट मेंट फॉर यू। इसी तरीके से आप अपने ट्रू सेल्फ को जितना दिखाओगे उतना ही आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड उतना ही आप फेक लोगों को एंड वो लोग जो आपके लिए नहीं बने हुए हैं उनको एलिमिनेट कर पाओगे अपने लाइफ से। सो बी योर ट्रू सेल्फ। यू नीड टू बी योर ट्रू सेल्फ। तो खुद के ट्रू सेल्फ को कभी नहीं ढकना है, एंड बी योर यूनिक सेल्फ। ज़रूरी नहीं है अगर आपको ट्रेंड्स पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ ट्रेंड्स चल रही हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा मेकअप करना है, ऐसा एक्सेसरीज लेना है, अगर आपको वो नहीं पसंद तो मत करो। अगर आपको कुछ और पहनना पसंद है तो कुछ और पहनो। अगर आपको अपना बाल वियर्ड वे में कलर कराना पसंद है तो वो करो। ट्रस्ट मी, हाँ डिफ़िकल्टी हो सकती है कभी कभी घर में, बट इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट, राइट। तो अपने ट्रू सेल्फ को आपको दिखाना है। एंड लास्टली दे आर टेलिंग यू टू प्रे टू योर हायर सेल्फ एंड द यूनिवर्स। आप डेली यूनिवर्स से एंड अपने हायर सेल्फ से प्रे करो कि प्लीज़ हायर सेल्फ, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे अपने सोल पर्पस से अलाइन कर दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी टेक ऑल दोज एक्शंस, प्लीज़ हेल्प मी थिंक ऑल दोज थॉट्स एंड फील ऑल दोज फीलिंग्स विच विल टेक मी and align me more with my highest purpose, ताकि मैं ऐसे actions लूँ, ऐसे thoughts think करूँ, ऐसे feelings feel करूँ जिससे मैं अपने higher purpose से fully align हो जाऊँ। Because आपका higher purpose कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हैं जो आप दूसरे celebrities में देखते हो। That is your higher purpose. You are sum of all the 5 people that you are inspired with. आपको जो 5 लोग inspire करते हैं अपनी life में, आप उनका sum हो, आप उनका एडिशन हो, उनको ऐड कर दो, वो जो निकलता है वो आप, यू आर मेंट टू बी दैट, दैट इज़ मेंट टू बी योर हाईएस्ट पर्पस ऑफ दिस लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मुझे लोरेन वॉरेन बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, दो इट इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, स्टिल इट इज़, ओ माई गॉड, एक बहुत सुंदर सी तितली आई रूम पे yeah, so it is a sign, it is a divine sign from the universe कि you are on the right track and you need to do all these things जो कि इस reading में आया, because you are meant to be someone big, you are meant to inspire so many people, okay। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी कि मुझे लोरेन वॉरेन से इंस्पायर्ड फील होता है, मुझे हैरी पॉटर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होता है, मुझे कुछ एनिमे कैरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होता है, ओके। एंड और किससे इंस्पायर्ड फील होता है, मुझे कुछ सिंगर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक टेलर स्विफ्ट। तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ ऑल द 5 पीपल जिनसे आपको इंस्पायर्ड फील होता है एंड उनका लाइफ क्या क्या है। यू आर मेंट टू वॉक थ्रू ऑल दोज पाथ, यू आर मेंट टू बी ऑल दोज पीपल इन दिस लाइफ टाइम, ओके। तो सिंस मुझे ऑकल्ट चीज़ों से ही ज़्यादा एंड मैजिकल चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ माई लाइफ पर्पस, एंड मैं खुद को जितना अट्यून करूँगी उतना ही मैं अपने लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में आ जाऊँगी, ओके। तो सेम चीज़ आपको करनी है, एंड मत भूलना कि यू आर मेंट टू बी समवन वेरी बिग इन दिस लाइफ टाइम। अब जितना इस चीज़ को अफर्म करोगे, जितना इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, जितना इस चीज़ को क्लेम करोगे एंड जितना प्रे करोगे अपने हायर सेल्फ से कि प्लीज़ मुझे अपने सोल पर्पस तक मिला दो, मुझे अलाइनमेंट में मिला दो अपने सोल पर्पस तक, उतना ही यू विल बी लेड to all those people, situations and circumstances जो कि आपको fully transform कर देगा into someone who is totally in alignment with their higher purpose, okay। So I guess that is it for today। अगर reading पसंद आए तो please subscribe कर दीजिएगा मेरे channel पे, and thank you so much for being there। मिलते हैं अगली reading में, bye bye।